नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा निकलकर पहुंच गई है शिवाजी महाराज भाग 5 पे। मुगलों से अभी भी संघर्ष लगातार जारी है। उत्तर भारत में बादशाह बनने की होड़ खत्म होने पर औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की ओर गया। उसने शिवाजी पर नियंत्रण के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां को अपनी 1.5 लाख फौज लेकर सूपन और चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर पूना पहुंच गया। उसने 3 साल तक मावल से खूब लूटपाट की। एक रात शिवाजी अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर देता है। शाइस्ता खान बच तो गया, पर अपनी जान बचाने के चक्कर में उसे अपनी 4 उंगलियां खोनी पड़ी। शाइस्ता खां के पुत्र फतेह तथा 40 रक्षकों और अनगिनत सिपाहियों को मार दिया गया। यहाँ पर मराठाओं से थोड़ी सी गलती हुई। अंधेरे में वह स्त्री और पुरुषों में भेद न कर पाए, जिसके कारण जनान खाने में उन्होंने बहुत सी औरतों को भी मार डाला। इस घटना के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन के बदले बंगाल का सूबेदार बना दिया और शहजादा मुअज्जम शाइस्ता की जगह लेने के लिए दक्षिण भेजा गया। सूरत में लूटपाट। इस जीत में शिवाजी की प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई। 6 साल शाइस्ता खान ने अपने 1.5 लाख फौज लेकर शिवाजी का पूरा मुल्क जला दिया। इसलिए उसका हर्जाना वसूल करने के लिए शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों में लूटपाट खूब मचानी शुरू की। सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ माना जाता था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का एकमात्र रास्ता। ये एक समुद्री नगर था और ये महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था। शिवाजी ने 4000 की सेना के साथ 1664 में 6 दिनों तक सूरत के व्यापारियों को खूब लूटा। आम आदमी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और फिर लौट गए। इस घटना का जिक्र डच और अंग्रेजों ने अपने लेखकों में बहुत अच्छी तरह से किया है। उस समय तक यूरोपीय व्यापारी कई एशियाई मुल्कों में बस चुके थे। सूरत में शिवाजी की लूट से खिन्न होकर औरंगजेब ने इनायत खां के स्थान पर गयासुद्दीन खां को सूरत का फौजदार नियुक्त किया और शहजादा मुअज्जम तथा उपसेनापति राजा जसवंत सिंह की जगह दिलेर खां और राजा जय सिंह की नियुक्ति की गई। राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय शक्तियों तथा छोटे सामंतों का सहयोग लेकर शिवाजी पे आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शिवाजी को बहुत ज्यादा हानि होने लगी और हार की संभावना को देखते हुए शिवाजी ने संधि का प्रस्ताव भेजा। जून 1665 में हुई इस संधि के मुताबिक शिवाजी 23 दुर्ग मुगलों को दे देंगे और इस तरह उनके पास केवल 12 दुर्ग बच गए। उन 23 दुर्गों में होने वाली कमाई 4 लाख हुण सालाना थी। बालाघाट और कोंकण के क्षेत्र शिवाजी को मिलेंगे, पर उन्हें इसके बदले इसके अलावा प्रति वर्ष 5 लाख हुण का राजस्व भी वे देंगे। शिवाजी स्वयं औरंगजेब के दरबार में होने से तो मुक्त रहेंगे, लेकिन उनके पुत्र संभाजी को दरबार में खिदमत देनी होगी। बीजापुर के खिलाफ शिवाजी मुगलों का साथ देंगे, यह भी संधि के मुताबिक था। आगरा में आमंत्रण और वहां से पलायन। शिवाजी को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में उन्होंने अपना रोष भरे दरबार में दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघाती होने का आरोप लगाया। औरंगजेब ने गुस्से में बाप बेटे दोनों को 5000 सैनिकों की पहरेदारी में नजरबंद कर दिया। कुछ दिनों में 18 अगस्त 1666 को औरंगजेब ने शिवाजी को मारने का इरादा कर लिया, लेकिन अपने अदम्य साहस और युक्ति के दम पर शिवाजी और संभाजी दोनों भागने में सफल हो गए। 27 अगस्त 1666 को संभाजी को मथुरा में एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ छोड़कर शिवाजी महाराज बनारस गए और पूरे होते हुए सकुशल राजगढ़ पहुंच गए। 2 सितंबर 1666 इससे मराठों को नवजीवन मिल गया। उधर औरंगजेब ने जय सिंह को शक की बिना पर जहर देकर मार डाला। जसवंत सिंह की पहल पर सन 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी मिली और शिवाजी को पूना, चाकन और सूपा के जिले वापस लौटा दिए गए। सिंहगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार लूटा। सूरत से शिवाजी को 132 लाख की संपत्ति प्राप्त हुई। लौटते वक्त मुगल सेना को सूरत के पास फिर से शिवाजी ने बुरी तरह से हराया। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल और मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले भाग में शिवाजी के राज्य अभिषेक के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे।